हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि शाम के 7 बज चुके हैं, क्लास में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जो आपकी ये SD यादव की जो निःशुल्क भंडारा चल रहा था, ये क्लास जो है शाम को रात 8 बजे होती थी, उसमें परिवर्तन हुआ। ये क्लास आपको अब 7 बजे मिलेगी रेगुलर, अब 8 बजे नहीं मिल पाएगी क्योंकि 9 बजे मैराथन क्लास हो जाती है। लगातार 2 घंटे पढ़ाने में थोड़ी सी मुझे भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत सारे क्लास को अपलोड भी करना होता है, वहां पे समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम को चेंज कर दिया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे मिल जाएगी और उसके बाद 9 बजे आपको मैराथन क्लास मिलेगी मेरे दोस्त। सॉरी, मैराथन नहीं मतलब फाउंडेशन क्लास मिलेगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट करेंगी कि आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। ये दावा है मेरे दोस्त, ये लाइन आपको बहुत कुछ सिखा देगी मेरे दोस्त कि आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य बेहतरीन होगा। ये सच्चाई है कि अगर आज मुश्किलें हैं तो कल बेहतर दिन आएगा, ये सत्य बात है। लेकिन आपको उसके साथ एक काम करना है, वो भी पूरे शिद्दत, लगन और पूरी मेहनत के, कि आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। और अगर उम्मीद नहीं छोड़ते हैं तो ये दावा है हमारा कि आपका जो फ्यूचर है यानी जो भविष्य है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। कहने का मतलब किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आज मुश्किलें आएंगी, 1000 लोग ताने भी सुनाएंगे कि कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हो, क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या नहीं आ रहा, अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन मेरे दोस्त, उन सबके मुंह को बंद करने का सिर्फ एक ही आपके पास ताला है। मतलब कहने का मतलब है उनके जो जुबान पे ताला लगाने का जो है वो समय है आपके पास में। अपने समय को एक एक मिनट की वैल्यू रखिएगा मेरे दोस्त। अगर आप 1 मिनट भी खराब कर रहे हैं तो अपनी जिंदगी का वो सबसे बहुमूल्य समय गंवा रहे हैं मेरे दोस्त। तो समय को ना गंवाइएगा, सीधा जो है मेरे दोस्त अपने कंटेंट, अपने लक्ष्य पर फोकस करिएगा। तो समय को ना गंवाते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं मेरे दोस्त। चलिए, जैसे कि ये आज हम किस पर, ये फाउंडेशन बैच जो चल रहा है मेरे दोस्त, इस पर 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। तीसरी क्लास का बच्चे ने शेड्यूल नहीं लगाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये रात को 9 बजे क्लासें होती है मेरे दोस्त। फाउंडेशन बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री आपको थ्योरी क्लासें पढ़ने का एक मौका मिल रहा है। रात को 9 बजे प्रतिदिन जो है, रात को 9 बजे ये क्लासें होती हैं। इसमें क्या है, फ्री मतलब पूरा जो है थ्योरी क्लासेस जो अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं कराता वो मैं करा रहा हूं। ये वादा है, ये बहुत कुछ सिखा देंगी। फाउंडेशन बैच आपकी जिंदगी बदल देगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बस एक बार आप विश्वास जमाइए। तो आज हम लाभ और हानि पर बातचीत करेंगे, बहुत से प्रश्नों पर बातचीत कर रहे हैं। यह श्रृंखला बहुत ही जल्द समाप्त भी होने वाली है क्योंकि लगभग 80 प्लस क्वेश्चनों पर हम आप सभी से बातचीत कर चुके हैं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। जैसे कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी CP बराबर है किसके, SP के बराबर है। इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं, उनकी धज्जियां कैसे उड़ाना है, आइए बहुत ही कम समय में हम उन सब चीजों को देखते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए जल्दी से सुंदर से प्रश्न का आंसर दीजिएगा। जैसे कि आज की क्लास में बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बहुत सारे प्रश्नों का जो संगम है वो मैं लेके आया हूं मेरे दोस्त, और बहुत से सरल प्रश्न हैं और 90% यही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। कल की क्लास में थोड़ा सा एरर आ गया था, 90% क्वेश्चन यहीं से पूछ ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 25 वस्तुओं का CP 20 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइएगा मेरे दोस्त। ये पूछा गया है। कहने का मतलब है आपसे प्रश्न में क्या पूछा जाता है, 25 क्या है, CP बराबर किसके है, 20 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो मेरे दोस्त 5 पचम 25, 5 चक्कू 20, कहने का मतलब है 5 CP बराबर कितने हैं, 4 SP के बराबर है। और मेरे दोस्त ये क्या 5 SP दिया है, यहाँ पर 4 SP दिया, जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर यानी CP का यहाँ पे दिया होता है, इसका यहाँ नहीं। यानी CP की वैल्यू कितनी है, 4 है, और SP की वैल्यू कितनी है, 5 है। कहने का मतलब ये गलत दिया होता है। जब
कभी भी सीपी का मान पूछे, यानी जब कभी भी सीपी का मान पूछे तो इस साइड दिया होता है, यानी यहां पर दिया होता है, और अगर एसपी का मान पूछे तो यहां दिया होता है, तो क्रॉस कर लेंगे तो यहां पर 4, मतलब सीपी कितना है 4 है, एसपी कितना है 5 है। किसी वस्तु को 4 में खरीदा 5 में बेचा, कितने का लाभ हो गया? लाभ हुआ है कितने का? 1 रुपए का। 1 रुपए का लाभ हुआ है, किस पर हुआ? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था मेरे दोस्त। कितने का लाभ हुआ? 1 का। किस पर हुआ? 4 पर। गुणे कितना कर देंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना था, तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 25% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। आशा करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न था, और सुंदर से प्रश्न की धज्जियां मैंने उड़ा के रख दी है, और एसएससी सीजीएल 2016 में ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छपा था मेरे दोस्त, पूछा हुआ प्रश्न है। और एसडी यादव की जो न्यू पैटर्न की बुक है, अगर आप उस पूरी पुस्तक को लगा रहे हैं तो दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर एक टाइप पर बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को दिया है। ज्यादातर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम को फोकस करता है मेरे दोस्त। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दीजिएगा। हर एक प्रश्न का सेकंडों में आंसर आएगा। यानी 28 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यानी कहने का मतलब है सर 28 सीपी बराबर किसके हैं? 21 एसपी के बराबर है। तो 7 चौक 28, 7 से कट करते हैं, 7 चौक 28 और 7 या 21, यानी इसका मान यहां पर हो जाएगा, इसका यहां पर, यानी ये 3 क्या हो जाएगा? ये सीपी कितना हो जाएगा? 3, और एसपी का मान पूछेंगे कितना हो जाएगा? 4। ये उठा करके यहां पर आ जाएंगे। 3 में खरीदा 4 में बेचा, लाभ कितने का हो गया मेरे भाई? 1 रुपए का। किस पर हुआ? 3 पर हुआ, यानी 1/3 का मान मतलब 33 सही 1/3% भी डायरेक्ट आप आंसर दे सकते थे, और नहीं तो 1/3 गुणे कितना करोगे? 100 करोगे, तब भी वही आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% आएगा। जो समझ में आए उससे तरीके से आप कर लीजिएगा। यहां पे इस पॉइंट में यहां पे ऐसे लिखा है 33 सही 1/3%, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले सुंदर से प्रश्न का सुंदर तरीके से जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। अगला सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और आज की क्लास वाकई मेरे दोस्त बहुत ही लाजवाब है, बहुत कुछ सिखा देगी मेरे भाई। तो जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमेशा मतलब तो बराबर है, तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा ये पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब 16 विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ध्यान से लेना, यानी 16 एसपी बराबर किसके हैं? 20 सीपी के, यानी 20 सीपी के बराबर है। तो 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, तो यानी ये एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और सीपी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को 4 में खरीदा 5 में बेच रहे हैं, अंतर कितने का? 1 रुपए का। 1 रुपए का ये क्या हो गया? लाभ हो गया मेरे दोस्त। किस पर हुआ है 1 रुपए का लाभ? तो सीपी पर हुआ है, यानी 1/4, इसका मतलब है 25% का लाभ है। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ा दूंगा मेरे दोस्त, प्रश्न देखो और आंसर दे दीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल से चर्चा कर रहा हूं। हो सकता है मेरे दोस्त हमें समय लग रहा हो, लेकिन ये वादा है आपको समय नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये सुंदर सा प्रश्न देखिएगा, कितनी आसान तरीके से मैं बता सकता हूं, और ये आप सबको भी आता होगा। ऐसा नहीं है कि आज आप जिंदगी में पहली बार आप मैथ पढ़ रहे हैं, हजारों टीचर्स से आपने मैथ पढ़ी होगी, लेकिन जो टेक्निक जो मैं यूज करता हूं शायद आपको बेहतरीन लगे, आपको पसंद आए। और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके मेरे दोस्त। 20 संतरों का लागत मूल्य जो है 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। यानी 20 सीपी बराबर किसके है? 16 एसपी के बराबर है मेरे दोस्त। 16 एसपी के बराबर है, तो 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, ये कितना हो जाएगा? इसका मान यहां पर होता है, इसका मान यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5। अंतर कितने का? 1 रुपए का क्या हो गया मेरे भाई? लाभ हो गया है। किस पर 1 रुपए का लाभ हुआ है? किस पर? 4 पर। बराबर कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25%। डायरेक्ट आप आंसर दे सकते थे, कितना? 25% का क्या हो गया है? लाभ हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न था, और सुंदर से तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सबको देना है कि एक व्यक्ति जो है
400 आम 320 रुपए के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी 400 जो आम है 320 के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करना था मेरे दोस्त। यानी 400 सीपी 400 एसपी बराबर किसके हैं, आम पर बेचता है 320 सीपी के बराबर है। तो अगर मैं बात कर लेता, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 पंच 40, 8 चक्कू 32। देखिए कितना आसान है, यानी एसपी कितना हो जाएगा 4 और सीपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी सीपी का मतलब 5 में खरीदा 4 में बेचा, कितने की हानि 1 रुपए की किस पर हो गई 5 की, बराबर कितना आ जाएगा 1/5 का मतलब होता है सर 20%। यहां पर क्या हुई है 1 रुपए की क्या हुई है हानि, तो ये जो प्रतिशत निकल के आया है किसमें निकल के आया, हानि प्रतिशत हो गया। तो उसकी हानि पूछ रहा है मेरे दोस्त, इस बात को समझिएगा, यहां पर सीपी था यहां पर एसपी था, इस बात को समझिएगा जैसे कि 20% की क्या हो गई है, हानि हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी, हर एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर देखते हैं। एक एक प्रश्न में नो ट्रिक्स नो फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। और इसके पहले हमने बताया भी था ऐसे प्रश्नों को करते कैसे हैं। 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य जो है, यानी 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यानी 12 एसपी बराबर किसके है मेरे दोस्त, 15 सीपी के बराबर है। तो इसको 4 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15, तो यानी ये इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 5। यानी 5 क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा सीपी। 4 में खरीदा 5 में वेतन, अंतर कितने का, अंतर कितने का 1 रुपए का, ये क्या हो गया लाभ हो गया, किस पर हुआ 4 पर, यानी 1/4। 1/4 का मतलब है परसेंट में बदलना था, आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं 25%। यानी वैसे आप 1/4 गुणे 100 भी कर सकते थे, लेकिन आप डायरेक्ट हमने बताया था परसेंट में कैसे बदलते हैं, और 25% का लाभ हुआ। इससे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। हमने आपको बताया था 1/2% बराबर कितना होता है 50% होता है। 1/3% बराबर कितना होता है 33 सही 1/3% होता है। और 1/4 यानी 1/4 बराबर कितना होता है 25% होता है। और 1/5 बराबर कितना होता है 20% होता है। और 1/6 बराबर कितना होता है 1/6 बराबर 16 सही 2/3% होता है। और 1/7 यानी 1/7 बराबर कितना होता है 14 सही 2/3% होता है। 14 सही 2/3% होता है। और उसके बाद में 1/8 का मान कितना होता है 12 सही 1/2% होता है। 12 सही 1/2% होता है। और उसके बाद 1/9 का मान कितना होता है 1/9 का मान कितना होता है 11 सही 1/9% होता है। और उसके बाद 1/10% का मान कितना होता है 10% होता है। और 1/11 का मान कितना होता है 9 सही 1/11% होता है। इतने ही भिन्न हमने बताया था, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएंगी। तो हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए ये आपके उंगलियों पे नागिन डांस करना चाहिए। यानी ये परसेंट जो भिन्न हमने बताई है ये सब आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। हर एक प्रश्न को धज्जियां उड़ाना है मेरे दोस्त। आज की क्लास में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं मेरे दोस्त। तो चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ये 89 नंबर का क्वेश्चन है। यानी ये प्रश्न क्या कह रहा है जल्दी से बताओ। यानी 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यानी 15 सीपी बराबर किसके हैं 12 एसपी के बराबर है। किसके 12 एसपी के बराबर है। तो 3 पचे 15 और 3 चक्कू 12, यानी ये कितना आ जाएगा, ये यहां पर 4 आ जाएगा, ये यहां पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अंतर कितने का 1 का, यानी का हो गया 1 रुपया का होगा, लाभ हो गया मेरे दोस्त। 1 रुपए का लाभ हुआ। लाभ किस पर हुआ मेरे दोस्त 1 रुपए का लाभ हुआ किस पर 4 पर। यानी 1/4 बराबर सर 25% का लाभ हुआ। डायरेक्ट आप आंसर देख रहे होंगे मेरे दोस्त। प्रश्न की भाषा अलग है लेकिन देख रहे होंगे 90% चीजें 20% 25% 20% 25% ऐसे ही आंसर आ रहे हैं। कहने का मतलब आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और एसएससी सीआरपीएफ एसआई में ये पूछा
पूछा गया, यानी छोटे एग्जाम में भी नहीं पूछा गया, एक अच्छे लेवल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न को देख करके घबराइएगा नहीं, हर एक प्रश्न का आंसर जो होगा आपके जुबान पर होगा। बस भरोसा किया है अगर आपने हम पर, ये वादा रहा, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, क्या कहता है कि 10 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उन वस्तुओं में विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा, ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, इसका मतलब है क्या है मेरे भाई, 10 सीपी बराबर किसके है, 16 एसपी के बराबर है। तो 2 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 8, यानी 5 सीपी बराबर किसके 8 एसपी के हो जाएगा। यानी इसका मान यहाँ, इसका मान कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। यानी किसी वस्तु को 8 में खरीदा है और 5 में बेच रहे हैं, अंतर कितने का, 3 रुपए का। ये क्या हो गई, हानि हो गई, यानी 3 रुपए की क्या हो गई, हानि। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका मतलब है 3 रुपए की हानि हुई है, किस पर हुई है, 8 पर हुई है, हमेशा सीपी पर होती है मेरे दोस्त। गुणे 3/8 और 1/8 का मान कितना होता है, 12 सही 1/2% होता है। जल्दी से बता दो या नहीं। तो इसका मतलब कैसे ज्ञात कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे ज्ञात कर सकते थे मेरे दोस्त, डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए 12 3 कितना होता है 36, और यहां पर कितना होगा 3/2। तो यानी 1 करेंगे, इसको लिख सकते हैं 36 सही 1 प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 37 सही 1/2 प्रतिशत। 37 सही 1/2 प्रतिशत का क्या हो गया, 37 सही 1/2 प्रतिशत की क्या हो गई, लाभ नहीं होगा, यहां पर क्या होगा 37 सही 1/2% क्या हो गई है, हानि हो गई है। तो आशा करता हूं ये सुंदर सा प्रश्न था और सुंदर से तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। तो चलिए जल्दी से अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। आपके उंगलियों पे नागिन डांस करना चाहिए, हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ा देंगे, ये वादा रहा। बस आप जुड़े रहिए इसी तरीके से यूट्यूब चैनल पर। और मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे दोस्त बहुत कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और इस बात को ये समझिएगा कि अगर ये फ्री में चीजें मिल रही है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और होता क्या है मेरे दोस्त, किसी भी आप चैनल पे जाएंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको वहां पे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तभी आपको सारी क्लासें मिलेंगी। और जो मैंने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, अभी तक यूट्यूब के इतिहास में किसी ने फ्री नहीं पढ़ाया। वहां पर फाउंडेशन बैच में क्या होता है, वहां पर भी वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं कि नाम दे दिया फाउंडेशन का और करा रहे हैं वहां पे प्रैक्टिस कृष्णों की। तो मेरे दोस्त मजा तो आएगा ही नहीं, और ये फाउंडेशन बैच आपको बहुत कुछ सिखाएगा जो चल रहा है। और एसडी यादव की जो पुस्तक है, नई पुस्तक है, उसको लाइएगा और उसके एक एक प्रश्न को हल कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 91 है, यहां पर क्या कहता है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो कैसे करेंगे, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 25 सीपी बराबर किसके हैं, 20 एसपी के बराबर है। यानी यहां पर कितना है 25 सीपी, तो 55 25 5 चक्कू 20 कितना हो गया, यहां पर इसे यहां पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 5। अंतर कितने का, 1 का क्या हुआ, ये लाभ हुआ है 1 रुपए का, यानी लाभ प्रतिशत बताइएगा कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा 4, और गुणे कितना कर देंगे 1/4 का मतलब है 25%। आपके जुबान पे आंसर होना चाहिए। हमने आपसे बताया था कि हर एक प्रश्न की धज्जियां आप उड़ाएंगे, ये वादा रहा हमारा, बहुत कुछ सिखा देंगे। आज की क्लास आपको बहुत कुछ सिखा देगी। और आज की क्लास से स्क्रीनशॉट ले लेना, इन टाइपों से अगर प्रश्न नहीं पूछे जाए तो बता देना कि सर आप तो सिर्फ हवा करते हैं। और ये मैं दिखाऊंगा फाउंडेशन बैच जो मैंने लॉन्च किया है मेरे दोस्त, फाउंडेशन बैच से प्रॉपर मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि कैसे आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या है कि 12 पेन का जो विक्रय मूल्य है 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। यानी 12 पेनों का विक्रय मूल्य यानी एसपी 20 मूल्य के
लागत मूल्य के बराबर है, यानी 12 एसपी बराबर किसके हैं, 20 सीपी के बराबर है। तो यहां पर कितना आ जाएगा 6, यहां पर कितना आ जाएगा 10, और यहां पर 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 5, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी किसी वस्तु को 3 में खरीदा 5 में बेचा, लाभ कितने का हुआ मेरे भाई, 2 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ है, तो 3 पर हुआ है। तो यानी 2/3 का मान ज्ञात करना था, 2/3 का मान ज्ञात करना था। 1/3 का मान 33 सही 1/3% होता है। तो इसका मतलब है 66 सही 2/3% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 66 सही 2/3% इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो आशा करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं और हर एक प्रश्न पर बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। और इस टाइप पर एक अंतिम प्रश्न बचा है और इस अंतिम प्रश्न की भी धज्जियां उड़ाना है और हर एक प्रश्न को मजे से एंजॉय कीजिएगा। और ये वादा करता हूं मजा आ रहा होगा, सीखने में आनंद आ रहा होगा, बोरियत नहीं महसूस हो रही हो, ये वादा है मेरा। तो चलिए जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। 16 मेजों का लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि, यानी 16 सीपी बराबर किसके हैं, 12 एसपी के बराबर है मेरे दोस्त। तो 4 चक्कू 16 और 4 तिया 12, यानी यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंतर कितने का, 1 रुपए की क्या हो गई है, 1 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है मेरे दोस्त। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कितने का, 1 रुपए का किस पर 3 कर। तो डायरेक्ट आप दे सकते हैं 33 सही 1/3% क्या क्या हो गया, लाभ प्रतिशत जो आपकी परीक्षा में पूछा जा गया था उसको हमने बताने का प्रयास किया है। तो जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। अब हम आप सभी से बताएंगे, जब A रुपए में B वस्तुएं खरीद कर B रुपए में A वस्तुएं बेची जाए। इसके पहले हमने बात किया था जैसे कि A बराबर किसके है, B के, तो इसका मान हमने बताया था कि इसका मान यहां पर होता है, इसका मान यहां पर, A बराबर B हो जाएगा और B बराबर A हो जाएगा। ये टाइप अभी हमने चर्चा आप सभी के सामने किया है और कुछ नहीं था। अब हम बात करेंगे A रुपए में B वस्तुएं खरीदता है, यानी A रुपए में B वस्तुएं खरीदता है और B रुपए में, यानी इसको मैं इधर बता देता हूं, इधर बताने का प्रयास करता हूं। जैसे कि ये टाइप क्या कहता है, यानी मेरे भाई A रुपए में, माना A रुपए में हमने B वस्तुएं खरीदा है और उसके बाद C रुपए में, उसके बाद हमने क्या, इसको यहां पे कट करके दूसरी लाइन में लिख देता हूं, यानी A रुपए में हमने B वस्तुएं खरीदा है और C रुपए में हमने D वस्तुएं बेचा है मेरे दोस्त। तो आपने अनुपात और समानुपात की बात की होगी, ये बराबर होते हैं, यानी सर बाह्य पद बराबर होते हैं, बाह्य पद बराबर क्या होता है, मध्य पद, ये आप सबको पता भी है, मध्य पद, यानी बाह्य पद का मतलब A और D जो होंगे बराबर होंगे किसके, BC के बराबर होंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इस बात को पॉइंट में करिएगा, यानी AD बराबर किसके होगा, AD बराबर होगा BC के बराबर होगा मेरे भाई। इस पॉइंट को समझिएगा, हर एक प्रश्न का लाजवाब तरीके से आंसर बताऊंगा, धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। आज की क्लास आपके लिए मनमोहक साबित होगी और 90% क्वेश्चन अगर से मतलब मैं बात कर लेता, लाभ और प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं। प्रॉफिट PROFIT प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ये मेरे दोस्त, मैं मैथ का टीचर हूं, इंग्लिश में मत जाइएगा, गड़बड़ नहीं लिखते हैं, हालांकि इतनी थोड़ी बहुत आती है, बहुत ज्यादा अंग्रेजी ना आवत है, तो इस बात को समझिएगा मेरे भाई। तो चलिए समय को न गंवाते ही अगले प्रश्न पे बातचीत करेंगे। यानी ये टाइप क्या कहता है, AD बराबर होता है BC के बराबर होता है मेरे दोस्त। एक प्रश्न के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे कि यदि राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है, यानी कितने रुपए में, 20 रुपए में भाई साहब 21 कलम खरीदते हैं और उसके बाद 21 रुपए में 20 कलम बेच देते हैं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत मेरी जान ज्ञात करना है। तो जल्दी से बताइएगा, हमने अभी बताया था
ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुएं जब बेचते हैं, डी वस्तुएं बेचते हैं, तो एडी बराबर किसके होता है, यानी एडी बराबर होता है बीसी के। ये मैंने अभी आपको बताया है, अभी बताया है मेरे भाई। तो जल्दी से हर एक प्रश्न का आंसर देना है आपको। तो क्या करेंगे, 20 रुपए में 21 वस्तुएं खरीदते हैं और 21 रुपए में, और यानी 21 रुपए में 20 वस्तुएं बेचते हैं। तो इसकी गुणा करेंगे, ये क्या हो जाता है, 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 400। ये हमारा क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है, बराबर 21 हम कितना 441, ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी 400 सीपी है, 441 एसपी। अंतर कितने का है, यानी इसके और इसके बीच में अंतर कितने का मेरे दोस्त, 41 रुपए का अंतर है। 41 रुपए का अंतर किस पर, 400 पर। यानी 41 रुपए का क्या हो गया मेरे भाई, लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत आप ज्ञात कर सकते थे, गुणे कितना कर देंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहां पर जीरो लगा लेंगे, 4 दूना 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20। यानी लाभ परसेंट कितना आ जाएगा, 10.25% क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने सही तरीके से बताने का प्रयास किया और ये मैं उम्मीद भी करूंगा कि ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो चलिए समय को न गंवाते हुए अगले सुंदर से प्रश्न पर बातचीत करते हैं। और आज हमने बताया कि हर एक प्रश्न पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ये प्रश्न में टाइपिंग में एरर है और इस प्रश्न को पुस्तक में देखिएगा ये गलत है, तो इसको मैं बताऊंगा ही नहीं। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ये 96 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्या कहता है मेरे भाई, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एक दुकानदार जो 10 नग है 8 रुपए में खरीदता है और 8 नग 10 रुपए में बेच देता है, तो दुकानदार को लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। हमने बोला था रुपयों को पहले लिखना है। 8 रुपए में भाई साहब कितने, 10 नग खरीदते हैं, कितने, 10 नग खरीदते हैं और उसके बाद 10 रुपयों में भाई साहब कितने, 8 नग को बेच देते हैं। यानी इसकी गुणा होगी, बाह्य पद बराबर हो जाएंगे बीच के। तो यानी 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 अट्ठी 64 हो जाएगा। 64 सीपी बराबर कितने हो जाएंगे, 100 एसपी के बराबर हो जाएंगे। ये 64 कहां से आए, 8 और 8 की गुणा किया तो कितना हो गया 64। मैंने डायरेक्ट लिया, 10 और 10 की गुणा कर दिया, 100 हो गया। अब यहां पर अंतर कितने का, 36 का। 36 रुपए का क्या हुआ मेरे भाई, लाभ हो गया है। किस पर हुआ है 36 रुपए का लाभ, तो 64 पर हुआ है। यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है जो आपके प्रश्न में पूछा जा रहा है। गुणे किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो अगर हम 4 से कट करते हैं, 4 9 36 और 4 से कम करते हैं मेरे दोस्त, या 4 से कट करते हैं तो 4 एकम 4, 4 6 24 हो जाता है, 16 आ जाएगा। फिर किससे 4 से कट करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 16 से कट करते 4 से 16, यहाँ पर 25 आ जाएगा। और 25 नवा कितना होता है, 225 होता है। 225 को 4 से उड़ाएंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 6 24 हो जाएगा, बचेगा 1, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 56.25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56.25%, यानी 56.25% का क्या हो गया है, लाभ हो गया मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पे देखते हैं। आज हमने ढेर सारे प्रश्नों को लिया है। कभी कभी क्या होता है, अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा क्या होता है, दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है प्रश्नों में। लेकिन हमें तो हर एक प्रकार के प्रश्नों को सीखना है, ऐसा नहीं हमेशा सरल चीजें सीखना है। और इसमें मजा नहीं आता, कहने का मतलब उन्हीं प्रश्नों में करने को मजा आता है जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा। ये तो हर एक टीचर्स बता देता है कैसे करना है कैसे नहीं करना। मेरे दोस्त आपको वो सिखाना है जो अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि सीखना हर एक दिन नया होता है। हर एक शाम, मतलब कहने का मतलब एक शाम के बाद, एक रात्रि के बाद एक सुंदर सी सुबह होती है। हर एक सुबह कुछ नया सीखने को मिलता है मेरे भाई। तो कुछ वस्तुएं जो है 5 रुपए में 6 के हिसाब से, 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी जाती हैं, 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची जाती हैं, तो लाभ होगा। यानी 5 रुपए में जो है
6 वस्तुएं खरीदी जाती हैं और उसके बाद 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची जाती हैं। तो 5 गुणे 5 कितना होता है, 25 होता है, 6 छंग 36 होता है। यानी कि 25 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 36 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ये बराबर नहीं इक्वल टू का साइन लगा है, यानी 25 में खरीदा है, 36 में बेचा, क्या होगा, लाभ होगा मेरे भाई। कितने रुपए का होगा, 11 का। किस पर होगा, 25 गुणे कितना हो जाएगा, 100। डायरेक्ट यहीं पर ज्ञात कर लेंगे लाभ प्रतिशत। 25 से कम 25, 25 चकू 100, 11 चौक 44, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है मेरे भाई, तो 44% का क्या हो गया है, लाभ हो गया है, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है, यानी 97 नंबर का भी क्वेश्चन था ये। बिल्कुल, ये बात कर लेते हैं। यदि मैं 10 रुपए में 11 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदना हूं, 11 रुपए में 10 रुपए की वजह से बेच देता हूं, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरी जान। कुछ नहीं करना, कहने का मतलब है 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदा है और 11 रुपए में हमने 10 वस्तुएं बेच दिया है। तो इसका मतलब 10 गुणे 10 सीपी हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, 11 गुणे 11 ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी 100 सीपी है और एसपी कितना है, 121 है। क्या है, एसपी है मेरे दोस्त। अंतर कितने का है मेरे दोस्त, 21 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया मेरे दोस्त। और प्रतिशत ज्ञात करना था, गुणे कितना कर देंगे, 21 बटे कितना हो जाएगा, 100 गुणे कितना हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, बराबर कितना बचेगा, 21% का क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, 21% का क्या होगा, लाभ होगा मेरे दोस्त। आशा करता हूं हर एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। आज बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या बिल्कुल चाहे जितने प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ाना है मुझे। हमने पूछा है कि एक आदमी जो है 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदता है और 5 रुपए में 4 के भाव से बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यानी भाई साहब जो हैं 4 रुपए में 5 की दर से खरीदते हैं और 5 रुपए में 4 की दर से बेच देते हैं। तो यानी इसकी गुणा हो जाएगी और इसकी हो जाएगी। तो यानी ये कितना हो जाता है, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 4, यानी क्या हो जाता है, सीपी। उसके बाद 5 गुणे 5 क्या हो जाता है, ये एसपी हो जाता है। यानी कितना हो जाएगा, 16 सीपी हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा, 25 एसपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एसपी। अंतर कितने का, 9, यानी 9 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया है। किस पर हुआ है, 16 पर हुआ है। गुणे कितना कर देंगे, 16, 4 चक्कू 16 और यहां पर कितना आ जाएगा, 25। और 25 9 कितना होता है, 225 होता है, बटे कितना, 4 और 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 25% आ जाएगा। यानी 56 सही 2/5% इसका क्या होगा, सटीक आंसर होगा। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से देखना है, वादा है मेरे दोस्त बहुत कुछ सिखा देंगे। आज की क्लास में टाइम नहीं लग रहा है प्रश्न को कैसे करना है, तो हमें इन्हें थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करना है। एक बच्चे का कमेंट आया था कल बहुत सुंदर सा, प्लीज मेरे दोस्त आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे क्यों कमेंट करते हैं, जो भी करना है यूट्यूब पे भी कर सकते हैं आप। कमेंट बॉक्स का ऑप्शन मैंने ऑन कर रखा है, आप वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं कि सर आप बहुत तेज से पढ़ाते हैं मेरे दोस्त। मैं अपनी जो है पूरी लगन के साथ कहता हूं, मैं बिल्कुल भी 0 लेवल से पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि अगर गधे को बिठा दोगे तो भी समझ आ जाएगा। हाँ, हो सकता है जब प्रश्नों की भाषा बहुत ही सरल हो वहां पर मैं कम टाइम लेता हूं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वहां पे समय को नहीं खराब करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि 100 नंबर का प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तालियां होनी चाहिए आप सबके लिए और कमेंट बॉक्स में तालियां आनी भी चाहिए कि 100 नंबर का जो प्रश्न है, 100 नंबर का जो सफर था एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि लाभ और हानि पर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस पर जो बात कर रहे थे, वो 100 नंबर का सफर आप सबके साथ, आप सबके बीच में मैंने कंप्लीट किया है और हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ाऊंगा, ये मैंने गारंटी के साथ आपसे कहा था। जल्दी से बताइएगा, 5 रुपए में 6 की दर से जल्दी से सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूं 1 सेकंड में।
हेलो हेलो। जैसे कि ये है 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यानी भाई साहब है क्या इसमें, 5 रुपए में हमने 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे हैं और 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। हमने आपसे बताया था 5 गुणे 5 यानी 25 सीपी हो जाएगा और 6 गुणे 6 36 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अंतर कितने का, 11 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। 11 रुपए का लाभ हुआ। आपसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 11 का लाभ किस पर हुआ, 25 पर, गुणे कितना, 100। आप बता सकते हैं इसका आंसर से 44% आ जाएगा। यानी 44% का क्या होगा, लाभ होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं और उसके बाद क्या है मेरे भाई, अगला टाइप भी आ गया है। अगले टाइप में क्या पूछा जा रहा था उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। जैसे कि है 10 रुपए में 12 वस्तुओं की दर से 12 रुपए में 10 की दर से बेची जाती हैं, लाभ और हानि प्रतिशत। यानी सर 10 रुपए में 12 की दर से और उसके बाद 12 रुपए में 10 की दर से बेचा जाता है। यानी यहां पर कितना हो जाएगा सर, 100 सीपी होगा और 144 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, एसपी, ये बराबर का साइन नहीं है मेरे दोस्त, ये याद रखिएगा। अंतर कितने का, 44 से 44 का क्या हो गया, लाभ हुआ मेरे दोस्त। और यही इसका आंसर आ जाएगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था मेरे भाई। 44 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणे कितना, 100 से 100 कैंसिल, बचेगा कितना, 44%। यही क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा मेरी जान, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ाऊंगा, ये मैंने आपसे पहले भी वादा किया था और उस वादे के अनुसार मैं बताने का प्रयास भी कर रहा हूं। कम समय में सटीक तैयारी के लिए आप जुड़िएगा। होली ऑफर में आप सबके बीच में लाने वाला हूं। होली ऑफर में बहुत कुछ सिखा दूंगा कि कम समय में सटीक तैयारी कैसे की, एक साथ आपको पूरी जान लगा देंगे। मेरे अंदर जितनी ऊर्जा है ना, मेरे अंदर जितनी आग है, जितने सीखने की ललक मेरे अंदर है, उतनी आपके अंदर भी होनी चाहिए। यानी जो मैं सिखा रहा हूं उस पर काम करिएगा, मेरी वादा है। पूरी क्लास, पूरा दिन इसके लिए, कई लोग इसके पीछे लगे रहते हैं मेरे दोस्त, ये नहीं कि मैं अकेले ही आके सब कुछ कर देता हूं। इसके पीछे देखिएगा, कहने का मतलब है फिल्म जो है, मूवी 1 साल बाद आती है, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है मेरे दोस्त। तो पूरी टीम है जो आपके साथ में काम कर रही है। अब हम आपसे बात करेंगे, ए रुपए में बी की भाव से खरीद कर सी रुपए में डी की भाव से बेच दिया जाता है, तब क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न कैसे किए जाएंगे, इस पर बातचीत करते हैं। ये तीसरा टाइप है मेरे दोस्त इस क्लास में। यानी 7 रुपए में हमने 21 के हिसाब से सेब खरीदा है, 2 रुपए में 5 के भाव से सेब को बेच दिया, इसका परिणाम क्या होगा। यानी सर 7 रुपए में हमने क्या किया है, 21 सेब खरीदा है और उसके बाद 2 रुपए में हमने कितने रुपए में, 2 रुपए में 5 बेच दिया, तो 7 बचे कितना होता है, हमने आपको बताया था इसको गणा करेंगे, इसकी करेंगे। 7 बचे कितना होता है, 35 सीपी हो जाएगा और उसके बाद 21 दुना कितना हो जाता है, 42 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अंतर कितने का मेरे भाई, 7 का। यानी 7 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ है। 7 रुपए का 35 में खरीदा, 42 में बेचा, 7 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ, 35 पर हुआ, गुणे कितना कर देंगे, 100, क्योंकि प्रतिशत लाभ ज्ञात करना था, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था। तो 7 एकम 7, 7 बचे 35, 5 से कट करेंगे, 5 दूना 10, 0, यानी कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ जाएगा, 20% का क्या होगा, लाभ होगा। कितने का होगा, 20% का क्या होगा, लाभ होगा। आशा करता हूं हर एक प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सबको देना है। हर एक प्रश्न का जो जवाब है वो सटीक होना चाहिए, शानदार होना चाहिए। कहने का मतलब जबरदस्त जिंदाबाद के नारे भी लग सकें कि एक व्यक्ति जो है 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदता है और 57 रुपए में 12 की दर से संतरे बेचता है, तदनुसार 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, यानी कितने संतरे बेचने होंगे, ऐसा कुछ प्रश्न है, ये पूछा गया है मेरे भाई। तो अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, 8 संतरों का मूल्य जो है, यानी 8 संतरों को, उसको डिटेल से बताऊंगा, 8 संतरों का जो सीपी है मेरे दोस्त वो कितना है, 34 रुपए है। और उसके बाद में बात कर लेता है
12 संतरों का जो सीपी है, 12 संतरों का जो है, 12 संतरों को 57 रुपए में, 12 संतरों का जो है एसपी कितना है मेरे दोस्त, वो कितना है 57 रुपए है। ये बात तो समझ में आ गई। तो 12 का सीपी मैं ज्ञात कर लेता हूं। तो 12 संतरों का सीपी कैसे ज्ञात करेंगे, 12 संतरों का सीपी बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका मतलब 57 गुणे कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 12। आराम से आप ज्ञात कर सकते थे। तो 8 कम 8 से नहीं कटेगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 3 से कटेंगे 19 आ जाएगा, 19 दूना कितना 38 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 12 संतरों का जो 12 संतरों का जो है, 12 संतरों का जो सीपी निकल के आया वो कितना आया है 38 आया है। अब देखिएगा 12 संतरों का 38 है और यहां पर कितना है मेरे दोस्त, यहां पर 34 है। तो अंतर कितने का आया 4 पर, टोटल कितने थे 8, 8 बटे कितना 2 बराबर कितना आ गया 2। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था 45 संतरों का, 45 संतरों का लाभ ज्ञात करना है। 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे किससे गुणा करना होगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा 45 बराबर कितना हो जाएगा 90। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपके दिल और दिमाग में सेट हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। सुंदर सा प्रश्न है, आरआरबी सिकंदराबाद एएसएम परीक्षा 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है कि एक लड़के ने 16 रुपए में 18 की दर से अंडे खरीदे हैं, 20 रुपए में 22 की दर से अंडे बेच दिए, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यानी 16 रुपए में 18 की दर से और उसके बाद 20 रुपए में 22 की दर से क्या किया है, बेच दिया है। 16 और 22 की गुणा करना है। सबसे पहले 16 और 16 गुणे कितना हो जाएगा 22, ये क्या हो जाएगा सीपी। उसके बाद 18 गुणे कितना हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा एसपी। ये इक्वल टू का साइन है। तो 16 दूना 32 के 2, 16 दूना 32 1, 32 1 32 3 कितने हो जाएंगे 35, 16 दूना 32 के 2 हासिल चले 3, 16 दूना 32 3 कितने 35, यानी 352 हो गया। और यहां पर कितना हो जाएगा 18 दूना 36 360 हो गया। अंतर कितने का 352 में खरीदा 360 में बेचा, 8 रुपए का लाभ हो गया। किस पर हुआ 352 गुणे कितना हो जाएगा 100, प्रतिशत लाभ ज्ञात कर लेंगे। 8 चक्कू 32, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चक्कू 32 होता है। बचेगा कितना मेरे भाई, बचेगा कितना 8 चक्कू 32 हो जाएगा, बचेगा 3, 8 चक्कू 32 44 हो जाएगा। अब इसको 4 से कट करते हैं 11 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा 25 बटे 11, 11 दूना 22, बचेगा कितना 3 बटे 11 प्रतिशत। ये क्या होगा लाभ हो गया 2 सही 3 बटे 11, 2 सही 3 बटे 11 प्रतिशत। इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा 2 सही 3 बटे 11 प्रतिशत का क्या होगा लाभ होगा मेरी जान। इस बात को समझिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में। चलिए अगला सुंदर सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे आ चुका। कितने क्वेश्चन है टोटल आज की क्लास में, जी बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है आज की क्लास में, अब 2-3 प्रश्न बचे हुए हैं, उन पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। जैसे कि 105 नंबर का जो प्रश्न है, 3 रुपए में जो है 7 संतरे की दर से और उसके बाद 33% का लाभ होता है, यानी 3 रुपए में 33 का लाभ होता है। अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई 3 रुपए में 33 का लाभ होता है, 3 रुपए में 33% का लाभ होता है, जल्दी से बताइएगा। 3 रुपए में 7 की दर से, यानी 3 रुपए में 7 की दर से। तो हमने x रुपए में मान लिया, x रुपए में 100 की दर से, x रुपए में मान लिया मैंने 100 की दर से। ये बात तो समझ में आ गई होगी बिल्कुल। इसकी गुणा कर लेंगे, यानी 7x बराबर कितना हो जाएगा 7x सीपी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। बराबर कितना दिया 33 दिया है, तो 33 दिया कितना हो जाता 99, यानी 7x माइनस कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएंगे, बराबर 33 जो दिया था और गुणे 3 से कर देंगे कितना हो जाएगा 99। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, 7x बराबर ये जाएंगे उधर प्लस के हो जाएंगे 399 हो जाएंगे। 7 एकम 7 और 7 पचे 35, 7 सती 49, x बराबर कितना हो जाएगा 57 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57 रुपए। अगर डिटेल से इसी प्रश्न को करना है तो मैं यहां पर बता देता हूं, इसी प्रश्न को डिटेल से कैसे कर सकते हैं। वैसे मैंने शॉर्ट तरीका
तरीका आपको बता दिया, इस तरीके से भी कर सकते थे। हमने माना था 3 रुपए में 7 संतरा और x रुपए में मैंने माना है 100 संतरे। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लेता इसकी गुणा होती, हर एक बच्चे को पता है, और यहाँ पर 7x की होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 7 गुणे कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 बटे कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा 100, फिर गुणे कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 300 बचेगा, यानी 7x माइनस कितना हो जाएगा 300 माइनस कितना हो जाएगा सर 300 बटे कितना बचेगा 3 बराबर के कितने हैं 33 हैं, यानी जो 33% दिया था वो हमने लिख लिया लाभ प्रतिशत। यहाँ पर एक मान लेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे, तो 7x बराबर 300 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, यानी 7x बराबर वही आ जाएगा 399, तो x बराबर 57 आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जो समझ आए उस तरीके से आप धज्जियां उड़ाइएगा। मैंने 2 टाइप आपको बता दिए हैं। चलिए अगला सुंदर सा प्रश्न आपके नजरों के सामने आ चुका है कि 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे जाते हैं, 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, तो कितना होगा। यानी 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे जाते हैं, 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे जाते हैं, तो 48 रुपए में दर्जन का मतलब है 48 रुपए में 12 संतरे खरीदे जाते हैं, यानी एक दर्जन में 12 संतरे हो जाते हैं। इसकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे, यानी 350 गुणे कितना हो जाएगा 12, और उसके बाद कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CP, और उसके बाद 100 गुणे कितना हो जाएगा 48, ये क्या हो जाएगा SP हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, 12 पंचे 60 का 0 हासिल चले 6 और 12 तिया देखिए 12 0 0, 12 पंचे 60 का 0 हासिल कितने चले 6 और 12 तिया कितने होते हैं 12 तिया 36 और 6 कितने होते हैं 36, 6 कितने होते हैं मेरे दोस्त देख लेते हैं। 12 0 0, 12 पंचे 60 का 0 हासिल चले 6 और 12 तिया 36, 6 कितने होते हैं 36 4 40 42 हो जाता है, यानी 42 हो जाएंगे। यहां पर कितने हो जाते हैं 4800, अंतर कितने का 4200 में खरीदा 4800 में बेचा, यानी 600 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ 4200 पर, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 6 कम 6 6 7 42, यानी 100 बटे कितना हो जाएगा 7, तो 7 1 कम 7 3 बचेंगे, 7 चौक 28 बचेगा कितना 2, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, यानी 14 सही 2 बटे 5% हो जाएगा। 14 सही 2 बचे 5, ये गलत आंसर है, ये पॉइंट में होना चाहिए। 14 सही कुछ करके आंसर आएगा, यही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न क्या है इसको मैं देख लेता हूं जरा। यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ दिए हैं और कुछ नहीं है कि रमण 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है, 18 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है, रमण का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, ये पूछा गया है। मतलब 25 रुपए में जो है 20 के भाव से बेचता है और उसके बाद 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है, तो इसकी गुणा हो जाएगी, यानी 25 गुणे 15 CP हो जाएगा, उसके बाद 20 गुणे कितना हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा SP हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा SP हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 25 पंचे कितना होता है 125 के 5 हाथ से चले 12 और 25 से कम 25 12 कितने होते हैं 25 10 35 2 37, 375 CP हो जाएगा और 18 दुना कितना हो जाए 36, 360 हो जाएगा। अंतर कितने का 15, ये पूछ रहा था कितने प्रतिशत का लाभ, 15 का लाभ 375 पर गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी इसको इधर लिख देते हैं 15 का लाभ हुआ किस पर 375 पर गुणे कितना 100, तो 15 1 कम 15, 15 दूना 30, 15 पचे 75, 25 1 कम 25, 25 चक्कू 100, 4% का क्या हो गया, यानी 375 में खरीदा था 360 में बेचा, यानी क्या हो गई हानि हो गई, यानी क्या हो गई हानि हो गई। हानि प्रतिशत कितना आया 4% और 4% की क्या हो गई है हानि हो गई है। तो उम्मीद करता हूं ये भी खूबसूरत सा प्रश्न था, समझ में आया होगा। और जैसे कि ये दिया हुआ है सुंदर से तरीके से कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना, स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी की खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि ये दिख रहा होगा, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। इसको बच्चे ने लगाया नहीं, देखो कितना पागल है, कितना लापरवाह बच्चे इसे कह सकते हैं हम। बहुत सी लापरवाहियां करते हैं बच्चे मेरे भाई, कुछ नहीं ध्यान देते। मैंने बोला था इसको जरूर लगा दीजिएगा,
प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। सबसे पहले अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन प्यारे दोस्तों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और उसके बाद लाइक भी करना है आप सभी को, ऐसा नहीं है कि लाइक नहीं करना है मेरे भाई, लाइक भी। पहले तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करना ताकि हमें भी, यही आपका जो ऑप्शन है मेरे दोस्त, शेयर जरूर करना। आप हर एक वीडियो को शेयर करते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, कमेंट करके मुझे आज की क्लास का रिव्यू जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को भी मोटिवेट करेंगे और मुझे भी मोटिवेट करेंगी कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे दोस्तों देखिए कि कितना गजब का है, एक एक प्रश्न को बेहतर तरीके से मैंने बताया है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। यूट्यूब का थंबनेल जैसे कि यूट्यूब दिख रहा होगा कि अच्छा सा लगता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है, यहाँ से आप अच्छी बातें भी सीख सकते हो, बुरी बातें भी सीखते हो, सब कुछ सीख सकते हो। डिपेंड करता है सीखना आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर सीखने की ऊर्जा कितनी है। देखिएगा हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने की प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि किसी प्रश्न को जल्दबाजी में बता दिया, कोई मेरा दावा नहीं मेरे दोस्त। हर एक प्रश्न को देखिएगा, आप देखते जाइए, हर एक प्रश्न को मैंने बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया। एक टाइपिंग में एरर था, देखिएगा मैंने हर एक प्रश्न को बताया है कि एक एक प्रश्न को सुंदर से तरीके से कैसे करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं आपको अगली सुंदर सी क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। और इस बैच को जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत कुछ सिखा देगा मेरे दोस्त। ये बैच जो है आपकी जिंदगी बदल देगा, पक्का है, ये वादा है। इसको मिस मत कीजिएगा, एक भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा मेरे भाई। हर एक प्रश्न, हर एक क्लास का एक एक प्रश्न आपके लिए एग्जाम की वे रामबाण साबित होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।